हर एग्जाम में 2-3-4 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहां पर ऑप्शन ए हम जल्दीबाजी में चुनते हैं और उसको हम गलत भी कर देते हैं। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण देकर के इसको समझाता हूं और फिर उसके बाद की आज की जो क्लास है इसको यहाँ खत्म करेंगे। और जो मैंने दिया, मैं जो 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 लेक्चरर वाला एग्जाम है, यानी कि फर्स्ट ग्रेड वाला जो पेपर है, जो 2015 की जो वैकेंसी थी उसमें मैंने एग्जाम दिया, ठीक है। और उसमें हमारे ज्योग्राफी में एक क्वेश्चन आया था और वो क्वेश्चन इस प्रकार से था कि कितने, सवाल ये था, इसको देखें आप, कितने मिलीमीटर की समवर्षा रेखा, कितने मिलीमीटर की समवर्षा रेखा, वर्षा रेखा राजस्थान को दो असमान भाग में बांटती है, ये प्रश्न था। यहाँ पर हो सकता है ये हो लैंग्वेज, अगर मुझे बिल्कुल एग्जैक्ट याद नहीं है तो लगभग कितने मिलीमीटर की समवर्षा रेखा राजस्थान को लगभग 2 असमान भाग में बांटती है। सारी चीजें मैं आपको समझाऊंगा। जैसे ऑप्शन ए, उसमें ये था 50, ऑप्शन बी उसमें था 25, ऑप्शन सी इसमें था 100 और ऑप्शन डी जो है उसमें था 500। ठीक है, प्रश्न ये था कितने मिलीमीटर की समवर्षा रेखा राजस्थान को लगभग 2 असमान भाग में बांटती है। देखिए पहले इसको मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूं। समवर्षा रेखा क्या होती है? सम ही नहीं होता समान, वर्षा यानी कि वर्षा, यानी कि जिन स्थानों पर समान वर्षा होती है उन स्थानों को मिलाकर के खींची जाने वाली रेखा, जिसको हम मैप में बनाते हैं, वो रेखा जो समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाती है उसको समवर्षा रेखा हम कहते हैं। ठीक है, तो कितने मिलीमीटर की समवर्षा रेखा है जो राजस्थान को लगभग 2 असमान भाग में बांटती है? तो इस समय अधिकतर जो किताब है उसमें मिलीमीटर में कहीं पर भी नहीं है, वहां पर अधिकतर में जो है वो दिया हुआ है सेंटीमीटर में, उसके दिए हुए हैं, यानी कि कितने सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा वो है। क्योंकि सेंटीमीटर और मिलीमीटर इन दोनों में फर्क है। फर्क कितना है? देखिए फर्क इतना है कि 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर होता है। 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है? 10 मिलीमीटर। क्योंकि अधिकतर किताब में या जहां से हमने पढ़ा तो अधिकतर हमने ये पढ़ा कि 50 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा 2 असमान भाग में बांटती है। प्रश्न में उसने चालाकी की मिलीमीटर पूछ लिया। अब इतना ध्यान, चूंकि एग्जाम में उसमें प्रेशर इतना होता है, इतनी पढ़ाई करके आते हैं, ठीक है, सेलेक्ट जब नहीं होते हैं तब तक ये होता है कि बस जैसे तैसे नौकरी लेनी है। तो अगर हम यहाँ पर अगर किसी प्रकार की गलती करते हैं, जल्दीबाजी में पढ़ते हैं, अच्छा ये तो बहुत आसान है समवर्षा रेखा, हाँ ये तो 50 वाली है ना, तो हम पहले वाले ऑप्शन को टिक करते हैं कि 50 की है। और किया भी सही। मेरे कुछ दोस्त जो सेलेक्ट हो गए थे तो उन्होंने भी ये किया कि इसका तो बहुत आसान है 50 होगा। मैंने कहा 50 नहीं होगा, क्योंकि ये मिलीमीटर में आपसे पूछ रहा है जबकि ये 50 सेंटीमीटर है। अब क्या करना है आपको? 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर होता है। अब मिलीमीटर में वो पूछ रहा था, आपको क्या करना पड़ेगा? इसको सेंटीमीटर को आपको मिलीमीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो जब 50 सेंटीमीटर की 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर होता है तो 50 सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा? तो 50 को 10 से गुणा कर दो, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। तो 50 सेंटीमीटर को चेंज करने के लिए 50 गुणा 10 कितना हो जाएगा? 500 मिलीमीटर हो जाएगा। 500 mm, 500 मिलीमीटर। तो इसका उत्तर कौन सा होगा? ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। और ये जिसने भी किया उनका उत्तर हो गया गलत। बहुत ही आसान सा प्रश्न, स्कूल लेक्चरर जैसे एग्जाम में पूछा जाता है और उसको भी हम गलत करके आते हैं। मेरे एक अच्छे दोस्त हैं जिन्होंने 2 बार एक असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू भी दिया है, ठीक है, उनसे भी गलती हो गई थी। क्योंकि एक जब हम कभी अगर मान लीजिए थोड़ा सा अगर इसको जल्दीबाजी में अगर इस प्रश्न को करते हैं, ठीक है, तो फिर उस समय क्या होता है कि जल्दीबाजी में इस प्रकार की चीज को गलत करते हैं। जब भी आपसे इस प्रकार का पूछा जाता है तो उस पेपर में आप जो चीज आपको दी हुई उसको आप अंडरलाइन कर लें या इस पर उसको राउंड कर लें, या क्या वो पूछा जा रहा है उसके बाद पढ़ लें। एक नहीं आप 2 बार पढ़ें, क्योंकि जो 3 घंटे का समय है
जो प्रश्न आपके सामने हैं वो आपके हैं और आपके बाप के हैं, ये समझ लिए आप। तो उस पेपर को अच्छे से पढ़ें, उसको आप वहां पर नीला कर दें बिल्कुल भले, ठीक है, लेकिन उसका उत्तर आप बिल्कुल सही दें, ठीक है। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है जो अभी मैंने बातें बताई। तो आज की क्लास इतनी रहने वाली है, और अगली जो क्लास होगी उसमें मैं अंतरराज्यीय सीमा पर हमारे कौन कौन से जिले हैं, कौन कौन से राज्यों के साथ में हमारी सीमा लगती है। जैसे उत्तर से हम शुरू होते हैं तो पंजाब के साथ, हरियाणा के साथ, उत्तर प्रदेश के साथ, मध्य प्रदेश के साथ में, और अंतिम रूप से दक्षिण में अगर आते हैं तो गुजरात के साथ में। कौन कौन से जिले, कितने कितने जिलों की सीमा लगती है, इनको भी हम आगे आने वाली क्लास में करने वाले हैं। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी है, आज की क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो, मेरा जो पढ़ाने का तरीका है वो आपको पसंद आया हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। और आप हमारे साथ में बने रहिए, इसी प्रकार की बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ हम और आपके सामने हाजिर होंगे। थैंक यू।